क्योंकि एक चीज आप नोटिस करना दोस्तों, 26/11 से लेकर के 10/1/2025 को एग्जाम होना आपके। तो कम से कम और मैक्सिमम हम बात करें दोस्तों, एवरेज तो आपके पास 45 डेज हैं दोस्तों। क्या 45 डेज के अंदर ही आपको अपनी तैयारी को भी साथ साथ बेहतरीन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से 45 दिन में आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जिस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर रहे थे वो आके रिलीज हो चुका है। तो आप सभी को पता होगा कि एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के बारे में हमें सबसे पहले ही न्यूज़पेपर के अंदर मिल गई थी न्यूज की ये आपके नवंबर माह के अंदर वैकेंसी आएगी और पैरामेडिकल के अंदर हमें खूब सारी वैकेंसी जो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली रिलीज भी हो गया है और मॉर्निंग के अंदर आपको अखबार की कटिंग भी मिल गई होगी और उसके कुछ समय बाद ही आपको फुल नोटिफिकेशन भी मिला होगा दोस्तों। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत खूब सारी डिटेल्स हैं जो आज हम साझा करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे बात करेंगे अपन की एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके आवेदन से रिलेटेड, या फिर हम बात करें इसकी परीक्षा की डेट भी दोस्तों आपके दे चुके हैं साथ में, और कुल पोस्ट यानी कौन कौन से पद पर यह भर्ती होने वाली है। तो कंप्लीट हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, केजीएमयू या फिर आप अदर पैरामेडिकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें दोस्तों। यहां पे पैरामेडिकल की वैकेंसी और एकेडमिक से रिलेटेड सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे शेयर होती है। और अगर आपको तैयारी के दौरान कोई भी डाउट हो दोस्तों तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं दोस्तों। अब अपन बात करेंगे दोस्तों कि ग्रुप 5 वैकेंसी का जो इंतजार था आपको, उसी के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप 5 के अंतर्गत आपके नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, ये आपने न्यूज़पेपर के अंदर जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं ये आपने बिल्कुल देखा होगा। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहां पे देखो, सबसे पहले इसके बारे में बात करके फिर अपन फुल नोटिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। आपके आवेदन पत्र भरने की तिथि, यानी कि हम बात करें सर फॉर्म स्टार्ट जो है, जो हमें दे रखा दोस्तों, इसके अंदर आपको 25/11 दे रखा दोस्तों, ठीक है ना, 25/11। और फुल नोटिफिकेशन में 26 से स्टार्ट होंगे, ये मैं बताया, तो कोई इशू नहीं दोस्तों, ठीक है। तो 25 से जो है आपके दोस्तों फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। फिर हम बात करें दोस्तों कि यहां पे जो है लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, आपको लास्ट डेट जो है वो भी आपको ध्यान में रखनी दोस्तों, ताकि हम फॉर्म भरने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा काम रहेगा पढ़ाई करने का दोस्तों, ठीक है। तो 25/11 से लेकर के 9/12 यानी कि 25 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक आपके ये फॉर्म भरने का रूटीन चलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, संशोधन की तिथि भी इन्होंने साथ में दी आपके 25/11 से लेकर ही 14/12 तक जो है आप संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। संशोधन कराने की तिथि भी इन्होंने दे दी दोस्तों। इसके साथ हम बात करें दोस्तों कि एक और इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि एग्जाम डेट सर। क्या एग्जाम डेट सर? अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा और फॉर्म से पहले ही, फॉर्म भरने से पहले ही एग्जाम डेट भी देती। तो दोस्तों 10 जनवरी 2025 को आपके ये एग्जाम जो स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। और इन्होंने पारी के बारे में बताया, बिल्कुल प्रथम पारी, द्वितीय पारी, ठीक है ना। और इसके साथ ही अपना जो है टाइम टेबल है दोस्तों वो भी दिया है। और यहाँ पे हम बात करें कि 2 घंटे का जो आपकी एग्जाम होगा, तो ये भी सारी चीजें आपको दी है। अब आता है कि इससे रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। तो ऑफिशियली सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके कि आपको वेबसाइट दे रखी दोस्तों www.esb.mp.government.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये नोटिफिकेशन और ये न्यूज और इससे रिलेटेड सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब अपन बात करें दोस्तों इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में, सारी पोस्ट के बारे में और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो हम बात करें दोस्तों, ठीक है। तो ग्रुप 5 के अंतर्गत आपके पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड देखो दोस्तों, अभी हमने बात की थी आवेदन पत्र भरने की तिथि, ठीक है ना, 26/11 से लेकर के, ठीक है भाई। और लास्ट देखो यहाँ पे 10/12 दे रखी, ठीक है भाई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस कटिंग में आपके अलग दे रखी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अलग। फिर हम बात करें दोस्तों आपके संशोधन की डेट भी 26/11 से, और यहां पे हम बात करें लास्ट जो है संशोधन करने की 15/12 यानी 15 दिसंबर। और एग्जाम डेट आपको ये जो तिथियां है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक पेज पर लिखकर ही आप रख दीजिए, क्योंकि ये बार बार आपको सताएगी, ओवर थिंकिंग वाली चीजें आएगी। तो आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर संशोधन है तो करवा लिया, नहीं है तो फिर आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। क्यों दोस्तों? फिर हम बात करें यहाँ पे देखो परीक्षा शुल्क के बारे में, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए तो 500 रुपए है दोस्तों, और केवल एमपी का यानी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है उनके लिए जो है वो 250 रुपए दोस्तों, ठीक है। और
केवल सीधी भर्ती जो बैकलॉग वाले हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, वैसे भी आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने ये सारे प्रोसीजर जो है दोस्तों खुलते जाएंगे। आगे बात करते दोस्तों इसके रिगार्डिंग, अब आपके हम बात करें इंपॉर्टेंट आता है परीक्षा का आयोजन जो होगा दोस्तों, ठीक है। तो ग्रुप 5 के रिगार्डिंग जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए हम कॉमन बात करें दोस्तों, तो प्रश्न पत्र आपके एक ही होगा दोस्तों। कुल अंक जो है दोस्तों 100 मार्क्स का ये आपके पेपर होगा, और यहां पे बात करें कि 100 मार्क्स में भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा दोस्तों। पार्ट ए के अंदर आपको दे रखा दोस्तों यहां पे जीके दे रखा दोस्तों, यानी सामान्य ज्ञान दे रखा आपके यहां पे, सामान्य हिंदी दे रखी है, इंग्लिश दे रखी है, मैथ्स दे रखी दोस्तों, जनरल साइंस और यहां पे रीजनिंग का पोर्शन दे रखा, और ये पूरा पूरा पोर्शन है दोस्तों आपके 25 मार्क्स का। इस बात को आप विशेषली ध्यान रखें, मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर आप सिंगल प्रिपरेशन और मल्टीपल वैकेंसी का डिसाइड कर रहे हैं तो आप पहले अभी से पार्ट बी को तैयार करना। पार्ट ए जो आपका नॉन टेक्निकल है, ठीक है, एमपी ग्रुप के अंदर पार्ट ए में नॉन टेक्निकल दिया है, अदर वैकेंसी के अंदर आपके पार्ट बी में दिया रहता है, तो कोई इशू नहीं सर, है ना। तो 25 नंबर का आपके यहाँ पे हम बात करें ये पोर्शन आ गया, और जिस किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं पोस्ट के लिए, तो उसका जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है आपका, ठीक है भाई, जैसे आप लैब टेक्नीशियन की कर रहे हैं तो उसका आपके 75 नंबर का आएगा, रेडियोग्राफर का कर रहे हैं तो उसका पार्ट 75 का आएगा, फार्मा का कर रहे हैं तो आप उसका 75 का है, तो 75 प्लस 25 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, और प्रश्न पत्र की संख्या भी यहाँ पे एक दी दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी भी। आगे हम बात करें दोस्तों आयु सीमा के बारे में तो आयु सीमा है जो आपको याद रखनी दोस्तों 18 से 40, जनरल आपको याद रखनी है, मिनिमम आपके 18 और मैक्सिमम जो दे रखी है वो 40। लेकिन यहाँ पे देखो इस भर्ती के अंदर लिखा हुआ आपके कि 18 से 40 तो है खुली प्रतियोगिता में भरे जाने वाले पदों के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी वहां के उनके लिए जो है 5 वर्ष की छूट दे रखी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। और अभ्यर्थी की आयु की गणना जो है दोस्तों 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है भाई। तो आयु से रिलेटेड ज्यादा कोई डाउट है नहीं, सारी चीजें 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी भाई। फिर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी सर पोस्ट आई है दोस्तों, तो देखो पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की बात करें तो उनके इस सीरीज के अंदर आपको इस पोस्ट के कोड नंबर भी दे रखे हैं, पोस्ट की संख्या दे रखी है, और जो आपका पेपर होगा उसके भी कोड दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की, तो टोटल आपके 55 जो है दोस्तों ये आपको सीट दे रखी है। आगे बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 103 पोस्ट है दोस्तों। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट हैं दोस्तों आपके 323 पोस्ट, ये कंप्लीटली दोस्तों, ठीक है ना। किसमें कितनी पोस्ट हैं वो आपको सारी भी फुल नोटिफिकेशन में दे रखा है। रेडियोग्राफर की बात करें दोस्तों, रेडियोग्राफर की 76 पोस्ट हैं दोस्तों। पैरामेडिकल के अंदर ओटी टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए भी खुशखबरी दोस्तों, 144 पोस्टें आ रही दोस्तों, ध्यान रखें। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए भी 5 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो तैयारी कर रहा है दोस्तों, ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले कहते थे सर पोस्टें नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, 11 पोस्ट आपके लिए भी दे रखी दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों डेंटल टेक्नीशियन की 11 पोस्ट दे रखी दोस्तों। ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 3 पोस्ट दे रखी है। स्पीच थेरेपिस्ट की 4 पोस्ट दे रखी है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की भी यहाँ पे 3 पोस्ट है दोस्तों। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ठीक है ना, एनेस्थीसिया का डिप्लोमा जो कर रखा है 7 पोस्ट आप लोगों को दे रखी है। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करूं दोस्तों 1 पोस्ट ईसीजी की भी है, और सीएसएसडी टेक्नीशियन की भी 6 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ हम बात करें दोस्तों लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट, इनकी भी 129 पोस्ट दे रखी दोस्तों। तो टोटल पोस्ट आपके पास है दोस्तों 881। कुल पदों की संख्या जो दोस्तों 881 पोस्ट जो है आपके एमपी ग्रुप 5 में ये दे रखी दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करें कि ये पद आपके यानी कि पोस्ट और कितनी पदों की संख्या ये भी आपको मैंने बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ये सारी चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आप क्या कहिए दोस्तों, तैयारी में लग जाइए, आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे हम बात करें, देखो कुछ यहाँ पे योग्यता से रिलेटेड बात कर ले। सीट की हमने बात की दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने बात की है रेडियोग्राफर पोस्ट के बारे में दिया, रेडियोग्राफर पोस्ट के बारे में, तो पदों की संख्या की बात कर ली। हम बात करें यहाँ पे सर वेतनमान, तो वेतनमान दे रखा दोस्तों आपके 28,700 से, ठीक है ना, 93,300, और लेवल जो है दोस्तों रेडियोग्राफर का लेवल जो है वो है 7, ठीक है। और यहाँ पे योग्यता की बात करें तो देखो विज्ञान संकाय में, है ना, साइंस वर्ग के अंदर
ठीक है ना, 12th की भी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी, सीधा साधा लिखा हो दोस्तों, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर 12th होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे साथ में हम बात करें आपके रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने, 6 माह की जो इंटर्नशिप उसकी बात हो रही है। और हम बात करें कि एमपी काउंसिल जो है दोस्तों, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एक्सरे की अगर हम बात करें रेडियोग्राफर की, तो यहाँ पे 2 वर्ष का आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, और उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी योग्यता के अंदर रेडियोग्राफर में, ये आपको ध्यान रखना है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अब अपन योग्यता की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो योग्यता की बात करें तो यहाँ पे योग्यता आ जाएगी आपके 12th बायोलॉजी के साथ आपकी की हुई होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपके डीएमएलटी या फिर डिग्री, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और रोग विज्ञान टेक्नीशियन या पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 10 माह या 1 वर्ष का प्रशिक्षण, या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी होना चाहिए, और वो भी आपके जो है काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा देखो डीएमएलटी भी दे रखा, बीएमएलटी भी दे रखा, एमएमएलटी भी दे रखा, विथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और पे की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 28,700 से 91,300, और लेवल की बात करें दोस्तों आपको, तो लेवल 7 इसके अंदर भी आपके रखा गया। तो ये सारी चीजें आपको अपने योग्यता के अनुसार जो देखनी है दोस्तों। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हम बात करें, फार्मासिस्ट की बात करें, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, और यहां पे हम बात करें कि लेवल जो है 6 है दोस्तों। और वेतन की बात करें दोस्तों 25,300 से 80,500 जो है रहने वाला है। और यहां पे हम बात करें योग्यता के बारे में दोस्तों, तो 12th साइंस के साथ, ठीक है भाई, 12th साइंस कंपलसरी है, आपको पता ही होगा। इसके साथ हम बात करें यहां पे दोस्तों कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा अनुमोदित औषध निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा, या फिर हम बात करें सर डिग्री या एम फार्मा डिग्री, ये तीनों। और उसके साथ इन्होंने सीधा लिखा है कि फार्मेसी काउंसिल के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो डिग्री वाला भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना, डिप्लोमा, डिग्री, और यहाँ पे इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट यानी एम फार्मा के बारे में भी दे रखा है। लेकिन शर्त यही है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। तो इन चीजों का आप फार्मासिस्ट के लिए भी ध्यान रखें। आगे बात करें ओटी टेक्नीशियन की भर्ती का जो वेट कर रहे थे, तो ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट भी यहाँ पे आई है, अच्छी पोस्ट आई है दोस्तों। यहाँ पे हम सीधा बात करेंगे इनके पे के बारे में। तो लेवल 6 यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन का रहेगा दोस्तों, 25,300 से 80,500 आपके 7वें वेतन के अनुसार सैलरी बताई है। और योग्यता की बात करें दोस्तों, तो आपके 10+2 विद 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और वो भी दे रखा आपके साइंस वर्ग से, ठीक है भाई। तो 12th साइंस प्लस हम बात करें ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके साथ भी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब है कि दोस्तों एमपी काउंसिल के अंदर जो है डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी कर रखा, उसका रजिस्ट्रेशन आपको जो वहां का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें अब देखो मैंने पैरामेडिकल की सारी पोस्ट के बारे में बात की दोस्तों, और आपके एमपी ग्रुप 5 के नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन आपको अभी ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में बात की। और यहाँ पे हमने वेतन और उनके पद, और उसके अलावा हम योग्यता की बात की। सिलेबस के रिगार्डिंग हम एक एक पोस्ट वाइज दोस्तों डिस्कस करेंगे, और क्या क्या आपको पढ़ना है उसके अंदर, क्योंकि 45 डेज है दोस्तों, तो 45 दिनों के अंदर आपको एक अलग रणनीति बना के पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से, ठीक है भाई। तो बाकी आपकी एमपी ग्रुप 5 से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। और आपको एमपी ग्रुप 5 की तैयारी करनी है दोस्तों, तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप इसे डाउनलोड करके विजिट करें दोस्तों। यहाँ पे एमपी ग्रुप 5 रिलेटेड आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, और एक नई तैयारी के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें जो यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।